नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस को लेकर। डेट्स रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले अगले हफ्ते एक बार फिर से खड़े होंगे। उनको लगेगा कि इस तरह हार मान के कुछ नहीं होगा, इस तरह सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। तो वो एक बार फिर से अपनी कोशिश करेंगे। पर हाँ, ऐसा फिर से है कि उनके रास्ते में फिर वही बाधा फिर से आकर खड़ी हो जाएगी। या तो कोई एक ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आप अपने काम में सक्सेसफुल हो पाएं, या फिर ये कोई ऐसी बाधाएं हैं जो बार बार आपको रोक देती हैं। और फिर से वही सिलसिला शुरू होगा। आप फिर से कंफ्यूजन में फंस जाएंगे, आप फिर से इमोशनल हो जाएंगे, आपको फिर समझ नहीं आएगी कि अब आगे क्या किया जाए। आपके मन में डर भी बैठेगा और आप इमोशनल रहेंगे और थोड़ा सा हारा हुआ फिर से महसूस करेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस। अगले हफ्ते आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी चिंता रहेगी। आप जानते हैं कि आपके हर काम में आपको बाधा देखने को मिल रही है। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी वो शायद आपके हाथ से आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके प्लान फेल हो रहे हैं। आपका कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा। जो भी आप कोशिश कर रहे थे वहां आपको कोई सफलता नहीं मिल रही। इसी वजह से आप अगले हफ्ते काफी उदास रहेंगे। आपको महसूस होगा कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है। जो भी आपने सोचा था वैसा कुछ ना तो हुआ और शायद ना ही आगे हो पाए। तो इन सब बातों की वजह से आपको मानसिक परेशानी रहेगी। आप इमोशनली काफी डाउन रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। अगला हफ्ता आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। या तो आप कोई डिसीजन लेने में स्ट्रगल करेंगे, या फिर आपके मन में बार बार विचार चलेंगे। आपको लगेगा कि आपके सपने टूट जाएंगे। जो भी आपने अब तक कोशिशें की उनसे कुछ नहीं बन पाया और आगे भी कुछ नहीं हो पाएगा। और आप सोचेंगे कि आगे भी आपको कोशिश करते रहना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इनसे अब तक तो कुछ नहीं बना तो आगे क्या बनेगा। तो इन्हीं सब को लेकर आपके मन में बार बार दुविधा चलती रहेगी और आप परेशान रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए, कैंसर। अगले हफ्ते की शुरुआत में आपके मन में थोड़ा सा डर रहेगा, थोड़ी परेशानी भी होगी, क्योंकि जो भी आपने सोचा वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। आप थोड़ा बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। पर उस सब के बाद भी आप हार नहीं मानेंगे। आप अपनी पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को अपने रास्ते में नहीं आने देंगे। आप जानते हैं कि कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसे आपको हर हाल में जीतना है। तो उसके लिए आपको जो सही लगेगा आप करेंगे। आप अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। तो अगला हफ्ता भी आप अपने गोल पर अपना फोकस बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए, लियो। अगले हफ्ते आप थोड़ा इमोशनल रहेंगे, क्योंकि आपको काफी देर से जिस भी चीज का इंतजार है वो ना तो हो रही है और ना ही आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है। तो अगले हफ्ते आपके मन में काफी दुविधा रहेगी, थोड़ी हलचल रहेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि आगे क्या होगा या आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कोई आपके रास्ते में बाधा खड़ी कर रहा है, या फिर आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए, पर आपको अगले हफ्ते भी शायद कोई रिजल्ट ना मिले। इसी वजह से आपका दिल भी टूटे। पर हाँ, इसके बाद भी आप हार नहीं मानेंगे। आपके पिछले प्लान फेल हुए तो आप फिर से नया प्लान बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। अब बात करते हैं
कन्या राशि के लिए वर्गो, अगले हफ्ते आप स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, अपनी तरफ से अपना काम करते रहेंगे, पर हाँ थोड़ी इमोशनल रह सकते हैं क्योंकि आपको आपके काम का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से आप परेशान रहेंगे क्योंकि आपने जो भी प्लान अब तक बनाया वो काम नहीं किया। आपको उन लोगों पर भी गुस्सा आ सकता है जिनकी वजह से आप ये सब परेशानियां फेस कर रहे हैं, पर इस सब के बाद ये सारी स्ट्रगल आपका रास्ता नहीं रोकेगी। आप अपने लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपनी तरफ से काम करते रहेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए लिब्रा, अगला हफ्ता आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, या तो आपको कोई डिसीजन बनाना है वहां पर कंफ्यूज्ड रहेंगे, या फिर अपने पास्ट में हुई बातों को छोड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है आप कोई काम कर रहे थे पर हाँ वहां आपको सफलता नहीं मिल रही, तो उसी के बारे में काफी ज्यादा मन में सोच विचार चलेगा और थोड़े परेशान भी रहेंगे। तो अगले हफ्ते मन में उदासी बनी रह सकती है और थोड़ी कंफ्यूजन्स भी रहेंगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो, आपका अगला हफ्ता भी थोड़ा टफ हो सकता है, या तो आप कोई डिसीजन नहीं बना रहे या फिर आप किसी जिद पर हैं और आपकी जिद आपको सक्सेस नहीं दे रही। इन सब को लेकर परेशान भी रहेंगे, थोड़े कंफ्यूज्ड भी रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, आपका दिल भी टूटा रहेगा और स्ट्रगल चलती रहेगी। तो अगले हफ्ते इमोशनल स्ट्रगल भी रह सकती है, आपके काम में आपके प्लान्स में स्ट्रगल भी रह सकती है। तो मन में एक डर बना रहेगा और साथ ही आप समझ नहीं पाएंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए सेजिटेरियस, आपके अंदर कोई एक जिद है या फिर आपका कोई प्लान है जिस पर आप कंटिन्यूअसली काम कर तो रहे हैं, पर आपको उसका कोई रिजल्ट ना तो अभी तक मिला और ना ही आगे आपको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से परेशान रह सकते हैं। अगर कुछ डिसीजन लेना है तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मन में एक डर बना रहेगा क्योंकि आप इस चीज को लूज नहीं करना चाहते, आप असफल नहीं होना चाहते। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर आप अपनी परेशानियों को सॉर्ट आउट करना तो चाहते हैं, पर हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको ऐसा होता हुआ दिखाई ना दे जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो जाएं। अब बात करते हैं मकर राशि को लेकर कैप्रिकॉर्न, अगले हफ्ते भी आप अपने प्लान के लिए काम करते रहेंगे, आप अपनी जिद पर रहेंगे, चाहे आपके प्लान्स काम कर रहे हैं या नहीं, पर हाँ मन में एक स्ट्रगल रहेगी, अकेलापन रह सकता है, थोड़े नाखुश रह सकते हैं, पर हाँ इस सब के बाद आपका अपना फोकस अपने गोल पर रहेगा। चाहे आपका काम बन रहा है या नहीं, आप अपनी उम्मीद ना तो छोड़ेंगे और ना ही डिसअपॉइंटमेंट्स को अपने रास्ते में आने देंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर एक्वेरियस, अगले हफ्ते थोड़े बर्डन रहेंगे क्योंकि आपका गोल जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वहां पर कोई सक्सेस नहीं मिल रही, बस आपका वक्त बीतता जा रहा है। तो इन्हीं सब को लेकर थोड़े इमोशनल रहेंगे, आपको लगेगा कि कहीं आपके प्लान्स फेल ना हो जाएं, ये बात आपको परेशान कर सकती है, पर हाँ आप हार नहीं मानेंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स को अपने रास्ते में नहीं आने देंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आप अपना काम करते जाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि को लेकर पाइसेस, अगले हफ्ते हो सकता है कि किसी चीज को लेकर आप थोड़े निराश हो जाएं। अगर आपको किसी चीज का इंतजार है, आप कोई मामला सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंतजार और लंबा हो जाए, या तो आप थोड़े कंफ्यूज्ड रहें या फिर कुछ डिसीजन ना ले पाएं। इन्हीं बातों को लेकर थोड़े इमोशनल रह सकते हैं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, या ऐसा भी हो कि आपको समझ ना आए कि आगे क्या किया जाए, या तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं रही है
या फिर अगर मिल रही है तो आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। तो इन्हीं सब को लेकर थोड़ा उदास रहेंगे और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रह सकते हैं।